बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 2 दिन बाद माला माल धमाल शुरू। इन बुरूज के लिए अक्ल और जहानत का तूफान आने को है, यानी कि इनकी अक्लानी ताकत इतनी बढ़ेंगी कि ऐसे फैसले करेंगे जो वेल कैलकुलेटेड और बहुत ही ज़बरदस्त फैसले होंगे इनकी जॉब, इनके कारोबार, इनकी पर्सनल लाइफ और इनके प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। ओनली 2 डेज रिमेनिंग के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब जैसे कि आप सब जानते हैं 2 दिन बाद यानी बुध की अगर हम बात करें, मर्क्यूरी की बात करें, जो अक्लानी ताकतें देने में यानी आपके फैसलों में जान डालने वाला ऐसा सैयारा, जो फैसले आप करते हो टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड डिसीजंस आप लेते हो, यानी कि कारोबार में नुकसान का ना होना या फिर फ्रॉड का ना हो पाना, यानी आप फ्रॉड से बच पाते हो क्योंकि ऐसे फैसले करते हो जो कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ करते हो, पूरे जांच पड़ताल के बाद आपके फैसले होते हैं। और आपके फैसलों में, आपकी अक्लानी ताकतों में जब एक ताकत आ जाती है, मीन्स के बुध की ताकत, और बुध अक्लानी ताकतें और समझबूझ देने वाला सैयारा, जब ये एक्टिवेटेड हो जाएगा यानी 31 मई से जब ये एक्टिवेटेड होगा और एरीज से निकलकर जब ये वृषभ राशि यानी टॉरस में चला जाएगा, तो एरीज से टॉरस में जाना इसको सुपर पावरफुल बनाएगा। और इसका सुपर पावरफुल बनने का मतलब ये है कि बुध हर लिहाज से इन बुरुज जिनके अभी हम बात करेंगे, इनकी अक्लानी ताकतों में इजाफे का बाइस बनेगा और ऐसे फैसले लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इनके काम आने वाले, इनकी जॉब में, इनके कारोबार में, इनकी पर्सनल लाइफ में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि अकल से अगर इंसान काम करे, यानी कि पैसा आता है अकल की वजह से, अगर अकल ना हो तो पैसा भी आना, यानी आपके माइंड का, आपके माइंड सेट का चेंज होना और आपकी अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, ये ही आपको पैसे वाला बनाता है। तो पैसे का भी बड़ा तूफान आना है, यही हमने इसीलिए टाइटल में लिखा है माला माल धमाल। तो ये पैसे की धमाल शुरू हो जाएगी 31 मई से ऑनवर्ड्स और भरपूर तरीके से बड़े बड़े चेंजेस आप लोग इस दौरान में देखोगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी तमाम बुरुज के लिए ये है कि ये अपने दुश्मन घर को छोड़ के, यानी दुश्मन बुर्ज को छोड़ के एक दोस्त बुर्ज के पास जा रहे हैं, यानी एरीज इनके दुश्मनों में शुमार होता है, जबकि अगर हम टॉरस की बात करें तो इनके दोस्तों में शुमार होता है। तो अब इस सैयारे का इसके अंदर जाना, यानी टॉरस के अंदर जाना बुध का, ये बड़ा मुबारक साबित होगा। तमाम बुरुज को फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन बेहतरीन फायदे ये बुरुज उठाएंगे जिसकी हम अभी बात करेंगे आपके लिए। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि ये जब ये ट्रांजिट होगा, यानी कि एरीज से टॉरस में ये जो ट्रांजिट होगा 2 दिन के बाद यानी 31 मई को, तो जो बुध है यानी मर्क्यूरी है, ये अस्त नहीं होगा। अस्त क्या होता है कि किसी भी प्लैनेट को इनविजिबल करना, सूरज से कुछ डिग्री की फासले को बनाने की वजह से या सूरज से कुछ करीब होने की वजह से भी प्लैनेट जो है वो अस्त हो जाता है। जैसे आपने शनि के बारे में अस्त होने के बारे में सुना, गुरु के अस्त होने के बारे में सुना, इसी तरह से बुध भी अस्त होता है और अस्त के बाद उदय भी होता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि ये उदय ही रहने वाला है, यानी विजिबल फॉर्मेशन में रहेगा और कोई भी ऐसे चांसेस नहीं है कि अस्त होकर इसके पावर्स में कमी आए। तो ये सुपर पावरफुल रहने वाला है। इसकी अक्लानी ताकत है जो आपको देगा, यानी आपकी अकल में इजाफा आप महसूस करोगे। 31 मई से आप खुद कमेंट्स में आके बताओगे कि आपकी सोचने समझने की ताकत में कितना बड़ा इजाफा आपने देखा। यानी सोचने समझने की ताकत में इजाफा होना, फैसले लेने की ताकत में इजाफा होना, जो भी प्लान करोगे उसके एग्जीक्यूट करने की ताकत में इजाफा होना, हर लिहाज से दिमाग से जुड़ी जो भी काम आप करते हो उसके अंदर एक इजाफा आप लोग देखोगे, जो कि आगे पैसा कमाने में आपको भरपूर मदद देगी। चाहे आप सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने के बारे में सोचते हो, चाहे कोई कारोबार करते हो या जॉब के हवाले से आगे बढ़ने को सोचते हो, तो हर तरफ तरक्की का होना, प्रमोशंस के युग बनना, अच्छा वक्त, अच्छी खुशखबरी अपने करियर से सुनना, अपने करियर के अलावा अपने कारोबार को ऊंचा जाते हुए देखना, कारोबार के लिए नए नए टैक्टिक्स करते देखना, कारोबार के लिए नए नए प्लानिंग्स करते हुए देखना, उन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करते हुए उस कारोबार को आगे लेके जाते हुए देखना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करते हुए देखना, पैसे चारों तरफ से आते हुए देखना, बैरनमुड से ऑनलाइन ऑर्डर्स में इजाफा देखना, हर लिहाज से कुछ ना कुछ बेहतर होता इस दौरान में आपको नजर आएगा। उस वक्त याद रखिएगा बुध 0 डिग्री पे आ जाएगा, जबकि सूरज की अगर हम बात करें तो 16 डिग्री यानी 16 डिग्री पे सूरज मौजूद रहेगा। इसका मतलब इस डिग्री से पता चलता है कि बुध जो है वो सूरज की पहुंच से बाहर रहेगा, सूरज से चूंकि दूरी बनाए रखेगा, तो इस दूरी बनाने में इसका अस्त होना नामुमकिन हो जाएगा। यानी ये इनविजिबल नहीं होगा बल्कि ये विजिबल रहेगा, इसके पावर्स पूरी तरह से ऑन रहेंगे, यानी कि पूरी तरह से सुपर पावरफुल रह के ये भरपूर तरीके से
तमाम बुरुज को फायदा पहुंचाएगा और सबसे ज्यादा जो फायदे उठाएंगे उनके हवाले से भी आज हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि उसी वृषभ राशि यानी उसी टॉरस के अंदर जिसके अंदर बुध जाने वाले 2 दिन के बाद, 2 दिन बाद ये जाकर चत्रग्रही राजयोग बनाएगा। उससे पहले वहां पे 2 ग्रही राजयोग बना हुआ है, त्रिग्रही राजयोग बना हुआ है। चत्रग्रही ये बुध के आते ही चत्रग्रही राजयोग बनेगा, यानी 4 सियारों का गठजोड़। वो सियारे कौन कौन से? एक तो सूरज सन है ऊंच के पावर्स के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें जुपिटर यानी कि गुरु बृहस्पति, तो गुरु बृहस्पति या जुपिटर का होना। और अब एक बात याद रखिएगा, जो शुक्र है वो अस्त हालत में रहेगा, यानी अस्त का मतलब इनविजिबल। और ये अपने पावर्स बढ़ाने यानी पोटेंशियल एनर्जी जैसे बढ़ती है ना, कोई चीज स्टैटिक हो तो यहाँ पर ये अपने अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है। जैसे ये उदय होगा तो अपने पावर्स का एक ब्लास्ट करेगा और भरपूर तरीके से इसके फायदे और ज्यादा बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। और अगर हम गुरु की बात करें जो कि पहले से वहां मौजूद रहेंगे, तो गुरु यानी जुपिटर भी अस्त हालत में, यानी सूरज के वजह से, सूरज की कुर्बत की वजह से इसके विजिबिलिटी में कमी आना यानी नजर नहीं आना और इसके पावर्स में थोड़ी सी कमी हो जाना, लेकिन बाद में ये भी उदय होके बहुत सुपर पावरफुल होके भरपूर फायदे देगा। फायदे ये देते रहेंगे दोनों सियारे, यानी कि अगर हम बात करें इसकी शुक्र की और हम बात करें शुक्र के अलावा यानी वीनस के अलावा जुपिटर की, दोनों अस्त हालत में, लेकिन फायदे इसके होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि शुक्र वीनस 2 बड़े राजयोग बनाकर भी बैठा है इस घर के अंदर यानी टॉरस के अंदर, और वो है मालव्य नाम का पैसे का बड़ा राजयोग और विपरीत नाम का राजयोग। ये 2 बड़े राजयोग भी तमाम बुरुज को फायदा देते हुए नजर आएंगे। अब याद रखिएगा 4 सैयारों के जैसे हमने बात की, हमने सूरज सन की बात की, हमने जुपिटर की बात की यानी कि गुरु यानी बृहस्पति जुपिटर, और उसके अलावा हमने वीनस की बात की, वीनस यानी कि शुक्र, और शुक्र के बाद हमने बात बुध की यानी बुध गुरु शुक्र सूर्य। ये 4 याद रखिएगा, बुध गुरु शुक्र सूर्य, ये 4 सैयारे इनका गठजोड़ बन रहा है और ये 2 दिन के बाद चत्रग्रही राजयोग बनाएगा। 4 सैयारों का गठजोड़ और इसका तो फायदा होना ही होना है आपको, यानी 2 ग्रही त्रिग्रही और चत्रग्रही राजयोग। उसके अलावा फिर आपके लिए विपरीत राजयोग और मालव्य नाम का पैसे का बड़ा राजयोग जो कि वीनस से शुक्र आपके लिए बनाएगा, इसका भी भरपूर फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से बुरूज हैं जो भरपूर तरीके से इसका फायदा उठाएंगे। देखिए फायदा सबको मिलना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई फायदे के बगैर रह जाए, किसी को कुछ भी ना मिले। फायदे सबको मिलेंगे, लेकिन जो ज्यादा फायदे उठाने वाले उसके हवाले से भी हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज, जो हमेशा से पहले नंबर पे रहता है। एरीज को इसका फायदा ये होगा कि ये जो 4 ग्रहों का जो संगम बन रहा है यानी कि युति बन रहा है और चत्रग्रही राजयोग बन रहा है, उसके अलावा 2 बड़े राजयोग जो हमने आपको, यानी ये चत्रग्रही राजयोग तो बन रहा है, लेकिन 2 बड़े राजयोग जो कि वीनस भी बना रहा है, यानी कि वीनस यानी कि शुक्र की वजह से मालव्य नाम का पैसे का बड़ा राजयोग, पैसे का भरपूर फायदा इनको नजर आएगा एरीज को। और दूसरा विपरीत राजयोग, तो पैसे का फ्लो का बढ़ना, अपने काम में आसानियां होना, किस्मत का भरपूर साथ देना इस दौरान मुमकिन रहेगा। यानी बुध का ये गोचर या ये जो ट्रांजिट होगा ये चत्रग्रही राजयोग तो बनाएगा और वृषभ राशि में होना और ज्यादा यानी टॉरस में होना और ज्यादा मुबारक रहेगा। और हर लिहाज से तेज तरीन तरक्की देखना, अच्छा पैसा बनाना, तरक्की का होना, अपने करियर के हवाले से खुशखबरियों का सुनना और तेजी से आगे की तरफ बढ़ना, एक विजिबिलिटी नजर आना, क्योंकि जो रास्ते नजर नहीं आ रहे थे, पता नहीं चल रहा था कि अब करना क्या है, ये बंद गली है, इससे निकलना कैसे है, कैसे आगे बढ़ना है, अब उनको सुझाई देगा कि करना क्या है। अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस में इजाफा का होना, क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा। पहली बात तो एरीज का थॉट प्रोसेस बढ़ता नजर आएगा, अक्लानी ताकतें बढ़ती हुई नजर आएंगी, समझ बूझ का बढ़ना और इनके विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ना, इसकी वजह से भी सही फैसले कर पाएंगे और तेजी से आगे बढ़ना, क्रिएटिव रहना, इनोवेटिव रहना और हर लिहाज से पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और तरक्की करना, अच्छा पैसा बनाना इस दौरान में इनके लिए मुमकिन रहेगा। उसके बाद दूसरा बुर्ज जो हमारी लिस्ट में शामिल है जिसके अंदर ये सारी कहानी हो रही है वो है टॉरस। टॉरस अब एक मेला लगा है, बहुत बड़ा मेला लगा है। अब लेट्स सपोज कि मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, घर में धूम मची हुई है और पड़ोसी ये कहे कि मेरे घर में क्यों इतनी रौनक नहीं है, तो ये आप सोचने वाली बात है, क्योंकि मेला मेरे घर में लगा हुआ है तो रौनक भी मेरे घर पे होगी। तो यहाँ पे मेला लगा हुआ है टॉरस के घर में, 4 बड़े सैयारे आए हैं टॉरस के घर में और टॉरस के फिर रौनक लगेगी नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो अक्लानी ताकतों का बड़ा ब्लास्ट इनके लिए भी होना है, अकल में इजाफा होना, जहानत में इजाफा होना, फैसले ऐसे लेना
कि टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले कर पाना, जिसकी वजह से अपने कारोबार, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने जो भी काम ये करते हैं, चाहे ये अगर सोर्सेज के हवाले से इनके सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ना, उससे अच्छा पैसा बना पाना, बैरन मुल्क से कोई ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हैं, उससे भरपूर पैसा कमा पाना, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उससे भी भरपूर पैसा कमाना, हर लिहाज से पैसों के मामला अच्छे होते हुए टॉरियंस को नजर आएंगे। अब सबसे बड़ी बात ये कि 5वें घर में ये सारा इवेंट होना, और प्लस ये कि टॉरस में होना, टॉरस में तो हो रहा है लेकिन 5वें घर में, 5वें घर को एक्टिवेट करना टॉरस के लिए, 5वें घर का एक्टिवेट होने का मतलब है कि प्रेम प्यार के रिश्ते। अब ये देखें, जो बता रहा हूँ इसके अंदर इजाफा होगा, इसके अंदर बड़े बड़े बदलाव देखेंगे, इसके अंदर अच्छाई देखोगे। यानी अब सिर्फ बता दूंगा, इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे। प्रेम प्यार के रिश्ते क्या होगा, आप समझ गए। प्रेम प्यार के रिश्ते बेहतरीन हो जाएंगे, अच्छे होंगे, बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी। इसके अलावा औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना शुरू हो जाएगी। औलाद जो ट्रैक पे नहीं है, उसका घर भी 5वां घर है, तो औलाद ट्रैक पे नहीं है, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, गलत संगत में, नशे वगैरह की आदी है, उसका वापस लौट के आना, काम करना, पैसे कमाना और आपको सपोर्ट करना, ऐसा बनेगा। पढ़ाई के मामलात, आपके स्टडीज़ का घर भी 5वां घर, इसके अंदर बड़ा बूस्ट आना, पढ़ाई के मामलात में खुशखबरियाँ सुनना, कामयाबियाँ मिलना, यानी कॉन्टेस्ट या कोई कंपटीशन में हिस्सा लेते उसमें कामयाबी मिलना, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते वहाँ कामयाबी मिलना, हर लिहाज से कामयाबियाँ समेटोगे। उसके अलावा आपकी अक्लानी ताकत है, जो बुद्ध तो वैसे ही बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ 5वें घर का बढ़ना, 5वें घर का उठना, 5वें घर का एक्टिवेट होना, ये टॉरियंस के लिए अक्लानी ताकतों का बड़ा तूफान लेके आएगा। यानी ऐसे फैसले जो टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले, कोई शेयर मार्केट का, क्रिप्टो, गोल्ड का काम करते हैं वहाँ भरपूर पैसा कमा पाना, प्राइज बॉन्ड लॉटरी के इनामी रकम का लगना, अक्लानी ताकतें बढ़ना, यानी हर काम में सही फैसला ले पाना, आपके फैसलों से आपको कामयाबियों का मिलना, आपके कारोबार में आपके फैसलों की वजह से कारोबार को उठता हुआ या ग्रो करते हुए देखना, ये मुमकिन बनेगा। अपनी जॉब के अंदर अपने फैसलों की बुनियाद पर आगे बढ़ना, कोई नई चीज़ें सीखना और उसको यूज़ करके मज़ीद अपने आप को पॉलिश करना और तरक्की का जो है वो रास्ते खुलते चले जाना आपके लिए, आपके प्रमोशन के युग बनना, ऐसा मुमकिन बनेगा। यानी अक्लानी ताकतें, जिसकी अक्ल काम कर गई ना, 2 चीज़ें होती हैं देखें जो दुनिया में तबाही लाती है, आपकी अक्ल और आपकी ज़बान। अगर आपकी अक्ल और आपकी ज़बान सही चलती है तो ये सारे दुख, सारी परेशानी, सारी तकालीफ, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये वो दौर आने वाला है कि 2 दिन के बाद बुध का जो ये परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन, जो ज़ोडिक चेंज हो रहा है और ये टॉरस में आ रहा है, एरीज से निकल के टॉरस में आ रहा है, हर लिहाज से अक्ल का एक बड़ा तूफान, यानी आपकी समझ बूझ का समझने एक तूफान आना है, जो टॉरियंस के लिए भी भरपूर रहेगा, क्योंकि इनके लिए तो 5वां घर भी एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि सोने पे सुहागा, यानी एक तो सैयारा भी अक्ल देने वाला, दूसरा इनका जो 5वां घर है वहां से भी अक्ल का बहुत इजाफा देखना। तो ये आपकी अक्ल को सही चलाएगी, जबान और अक्ल, यानी कम्युनिकेशन का भी सही चलना, और उससे सही फैसले तो करोगे लेकिन किसी को हर्ट नहीं करोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, किसी से लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करोगे, तो इससे भी कुछ काबू आ जाएगा। काफ़ी चीज़ों में, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, लव लाइफ में, आपके फैमिली अफेयर्स में, आपके फैमिली के जो मामला बिगड़े हुए थे वो सही होते हुए नजर आएंगे। और धन लाभ जिसे कहते हैं ना, पैसे का फायदा, बड़े पैसे का फायदा, 5वां घर बड़े पैसे का फायदा भी दिखाता है, तो पैसे का बड़ा फायदा होते हुए भी आप लोग इस दौरान देखोगे। सेकंड हाउस में होना, ये तो काफ़ी हद तक आपके दौलत के घर में, यानी आपके धन दौलत के घर में होना, यानी आपको धन दौलत का, प्रॉपर्टी का, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस का तो फायदा देंगे, इसमें तो इजाफा देंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतर करेंगे। जैसे हमने कहा ना कि आपकी ज़बान को, आपकी अक्ल को तो सही चलाएंगे, ज़बान को भी कंट्रोल में रखेंगे। और ज़बान ऐसी चीज़ है जो हज़ारों काम बिगाड़ती भी है और हज़ारों काम बना भी देती है, तो बनाने वाला काम इसका शुरू हो जाएगा। तो सोचिए टॉरियंस क्या कुछ कर पाएंगे, यानी चीज़ें अब बिगड़ेंगी नहीं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, बिला वजह के बहस नहीं करेंगे, उलझेंगे नहीं और तरीके से काम को निपटाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग, क्योंकि साल ही हार्ड वर्किंग का, ये पूरा साल 2024 शनि का साल जिसे कहा जाता है, क्योंकि 2024 को जमा करें तो 8 बनता है, तो 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है, और शनि यानी सैटर्न हार्ड वर्किंग को दर्शाता है। हार्ड वर्किंग करना, मेहनत करना, अपने पूरे एफर्ट्स लगाना, काम को पेंडिंग पे नहीं डालना, दिल लगाकर काम करना, ये जो करेगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप कोई स्पोक्स पर्सन हो, आप बोलचाल का काम करते हो, कोई भी इंटरप्रेन्योर हो सकता है, काउंसलर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, या फिर वकील हो गए, जजेस हो गए, एडवोकेट वगैरह हो गए,
या जो जिनका बोलने चलने का काम है, एक्टर्स हो गए या ड्रामा आर्टिस्ट हो गए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हो गए या फिर न्यूज़ एंकर्स हो गए, मॉर्निंग शो एंकर्स हो गए, ये सारे जो जिनका मीडिया से जुड़े हुए वो लोग हो गए, ये भरपूर पैसा कमाते हुए। जिनका बोलने का काम है, आप खुद समझ सकते हो कि आपके काम में आपको कितना बोलना पड़ता है। तो आप टीचर्स भी हो तो भी भरपूर पैसा कमाते नजर आओगे। हर लिहाज से बोलने वाला पर्सन, इवन पॉलिटिक्स में जो सियासतदान है वो भी बहुत बोलते हैं, तो इनके भी पैसों में इजाफे का बाइस बनेगा। इसके बाद अगर हम जेमिनाई तीसरे नंबर के बुर्ज की बात करें, इसकी अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, यानी थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, वेल टेकन डिसीशंस का लेना, ऐसे फैसले जो इनके कारोबार में, इनकी जॉब में, इनके करियर में, इनके ज़मीन जायदाद के मामलात में, इनके ऑनलाइन बिजनेस में, हर तरफ इनको फ़ायदा देगा। और अपनी कम्युनिकेशन की वजह से, अपनी ज़बान की वजह से, अपनी अक्ल की वजह से भरपूर पैसा कमाना, तेज़ तरीन दौलत कमाना जेमिनाई इसके लिए मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से तरक्की करना और अच्छा वक्त देखना इनके लिए मुमकिन हो जाएगा। उसके बाद चौथे बुर्ज यानी कैंसेरियंस के हवाले से बात करें तो कैंसेरियंस इमोशनली ट्रिगर्ड रहते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो ड्रॉबैक्स हैं इनके, कि इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। और दूसरा ये कि जल्दबाजी के फैसले कर जाना, खर्चों पे काबू ना रखना, यानी बिला वजह के खर्चे सोचे समझे बगैर खर्चे करना, ये थोड़ा भारी पड़ेगा। अदरवाइज इनकी भी अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, थॉट प्रोसेस में इजाफा होना और बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिसीजन ले जा रहे हैं, क्योंकि जो फैसले करेंगे बहुत तरीके के साथ और सोच समझ के फैसले करेंगे, जिसका फ़ायदा इनको आगे आने वाले वक्त में होगा। तो उससे अच्छा पैसा भी बना पाएंगे, अपने कारोबार, अपनी जॉब, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, अपने ऑनलाइन बिजनेस, हर तरफ पैसा समेट पाएंगे, पैसा सेविंग्स कर पाएंगे। लेकिन खर्चों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। बिला वजह का उधार किसी को दे देना, उधार देके पैसे फंसा लेना, किसी को इन्वेस्टिगेट किए बगैर पैसे देके इन्वेस्ट करना और उससे नुकसान उठाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशंस कुछ बेहतर होंगी, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके तो बिगड़ने के चांसेस नहीं होंगे, लेकिन उससे भी अच्छा पैसा बना पाएंगे। यानी इनके लिए भी बेहतरीन वक्त होता नजर आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यानी कैंसेरियंस के बाद पांचवें नंबर के यानी बब्बर शेरों के हवाले से, याद रखिएगा कि ये जो हाईलाइट हम कर रहे हैं ना, जैसे कि हमने टॉरस को हाईलाइट किया, तो टॉरस ऐसा है कि जिसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, यानी टॉरस भरपूर फायदा उठाता नजर आएगा। सबसे 3-4 बुरूज की हम बात करें जो सबसे ज्यादा अकलानी तौर पे फायदा उठाएगा। फायदा सबको मिलेगा, लेकिन नंबर 1 पे आ रहा है टॉरस। हम नाम सबका ले रहे हैं क्योंकि सबको अकलानी ताकतें बढ़ेंगी, फैसलों में चेंजेस आएंगे और फैसलों की वजह से ही भरपूर तरीके से ये आगे भी बढ़ेंगे। अपने थॉट प्रोसेस में इजाफा देखना, अकलानी ताकत, ये तमाम बुरूज के साथ होगा। लेकिन नंबर 1 पे इस वक्त टॉरस आ रहा है, नंबर 2 पे बब्बर शेर आ रहे हैं, नंबर 2 पे आ रहे हैं बब्बर शेर यानी कि लियोस नंबर 2 पे बाजी ले जाता है। यानी इसकी भी अकलानी ताकतें बढ़ना, थॉट प्रोसेस का बढ़ना और ऐसे फैसले करना जो इनके कारोबार में, इनकी जॉब में अच्छा वक्त इनको दिखाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस में, ज़मीन जायदाद के मामलात में, हर तरफ अगर सोर्सेज ऑफ इनकम से पैसा कमाते हैं उसमें भी इजाफा करते हुए देखेंगे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर से अच्छा पैसा कमाना, हर लिहाज से तेज तरीन तरक्की देखना इनके लिए मुमकिन रहेगा। चंद्रगरी राजयोग भी भरपूर फायदा इनको देगा और बुध का यहाँ पर आना टॉरस में इनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त और मुबारक साबित होगा, क्योंकि इनके थॉट प्रोसेस में इजाफा का मतलब है कि तमाम चीज़ें संभलती हुई और बेहतर होते हुए इनको नजर आएंगी। बब्बर शेरों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि इनके 10th हाउस, इनके 10वें घर में बुध का ये गोचर होगा। यानी चंद्रगरी राजयोग इनके 10th हाउस में बनता नजर आ रहा है। 4 ग्रहों, 4 सैयारों का संगम और भरपूर तरीके से 2 बड़े राजयोग भी इसी घर में बन रहे हैं। यानी कि जो वीनस है, शुक्र है, उसकी वजह से मालव्य, पैसे का बड़ा राजयोग, पालव्य राजयोग और विपरीत राजयोग, हर लिहाज से भरपूर फायदा उठाते हुए 10th हाउस का यानी करियर के घर में भी कुछ हाल अच्छा आना, यानी करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, प्रमोशंस के योग बनना, बड़ी डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के साथ ट्रांसफर होना और रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, बॉसेस का बड़े बड़े फैसलों के लिए आपको कॉल करना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियां ये लोग सुनते हुए तमाम लियोस यानी बब्बर शेर यानी बुर्ज असद नजर आएंगे। अब यहाँ पे बुध की दृष्टि 10वें घर से बुध की जो नजर है, यानी जो मर्क्यूरी है, इसकी नजर आपके 2nd हाउस, आपकी धन दौलत, आपकी कम्युनिकेशन के घर में, तो यहाँ इनको भी अच्छा करेंगे। यानी कम्युनिकेशन का अच्छा होना, कम्युनिकेशन से जुड़ा। अब आप खुद फैसला करो आपका बोलने का काम है कि नहीं। आप दुकानदार हो, आप कपड़े बेचते हो, आप बोलते हो, मीन्स आपका काम भरपूर चलेगा। आप टीचर्स हो, पढ़ाते हो, आप बोलते हो। आप पॉलिटिशियंस हो, आप बोलते हो। आप ड्रामा आर्टिस्ट आप बोलते हो। आप एंकर हो, आप बोलते हो। आप न्यूज़ एंकर हो, आप बोलते हो। आप एंटरप्रेन्योर आप बोलते हो। आपके बोलने का काम है, आप भरपूर पैसा कमाओ। और प्लस पैसों के मामलात में, क्योंकि धन दौलत के घर पे भी इसकी दृष्टि है, तो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इसमें इजाफा होना ये भी मुमकिन बनेगा तमाम के तमाम बब्बर शेरों के लिए यानी लियोस के लिए।
और सबसे बड़ी बात कि बुध यानी मर्क्यूरी आपके सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, तो सेकंड हाउस को क्यों नहीं बूस्ट करेगा। सेकंड हाउस सबसे पहले बूस्ट होगा। सेकंड हाउस कम्युनिकेशन और धन दौलत का, पैसे का घर, तो हर लिहाज से फायदा होते हुए तमाम बब्बर शेर यानी लियोस नजर आएंगे। याद रखिएगा सफेद रंग के और ऑरेंज कलर के यानी कि नारंगी ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना, ये आपके बुध को यानी कि आपके मर्क्यूरी को और आपके शुक्र को यानी कि वीनस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो इन किस्म के यानी आप कोशिश करें 2 दिन के बाद इस किस्म के कपड़े यूज़ करें, तो इन सफ़ेद और ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने से भी बड़ा फ़र्क आपको महसूस होगा। जो कि दूसरे नंबर पे ये ज़ोडिक साइन आ रहा है यानी कि लियो, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहेगा, यानी इसको बहुत ज़्यादा तरक्की के मौके मिलना, बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना और हर लिहाज से अक्लानी ताकतों का बड़ा तूफान इनकी ज़िंदगी में आना, ऐसा मुमकिन बनेगा। अब 5 के बाद 6 नंबर पे विर्गो यानी कि बुर्ज समला के हवाले से बात करें तो ये भी बाजी ले जाते हैं। तीसरा नंबर इनका आता है यानी सुपर 3 टॉप 3 के अंदर इनका नाम आ रहा है। बेहतरीन नताइज का मिलना, बहुत ही प्रोग्रेसिव रहना, बहुत तरक्की करना और अपनी अक्लानी ताकतों से, अपनी समझ बूझ से, अपनी कम्युनिकेशन से भरपूर पैसा कमा पाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से इनके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, इनके फैसलों की वजह से, इनके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले होंगे, जिसकी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, भरपूर पैसा कमा पाएंगे, अपने कारोबार को ऊंचाइयों पे लेके जाना, अपने वर्क प्लेस पे, अपने करियर के अंदर, अपनी जॉब के अंदर कुछ ऐसे काम करना जिससे इनको तरक्की मिल सके, इनके प्रमोशंस के युग बने, ऐसा भी कुछ करते नजर आएंगे। यानी क्रिएटिव रहेंगे, इनोवेटिव रहेंगे, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलेगा, हर लिहाज से विल पावर में और कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा देखते हुए विरगोस नजर आएंगे। आपकी किस्मत तो वैसे ही बॉम्ब ब्लास्टिक है, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विरगोस की किस्मत बहुत जबरदस्त होने जा रही है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि बुध यानी मर्क्यूरी का ये ट्रांजिट इनके खुद के 9th हाउस में हो रहा है और 9th हाउस इनकी किस्मत का घर है, इनके रिलीजियस एक्टिविटी का घर है। 4 सैयारों का संगम भी इसी 9th हाउस में हो रहा है, यानी चंद्रग्रही, 2 ग्रही, त्रिग्रही और फिर वीनस की वजह से मालव्य राजयोग, विपरीत राजयोग भी इसी घर में बन रहा है। तो बहुत जबरदस्त बॉम्ब ब्लास्टिक चेंजेस अपनी किस्मत को लेके देखेंगे, किस्मत का भरपूर साथ, यानी मिट्टी पे हाथ डालो तो सोना निकालना, ऐसे कुछ हालात बनेंगे। भरपूर तरीके से अक्लानी ताकतों में भरपूर इजाफा होना, थॉट प्रोसेस का बढ़ना, जैसे हमने कहा हर लिहाज से बेहतरीन फैसले कर पाएंगे और अपनी जिंदगी को नए रुख पे तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि कन्या यानी कि बुर्ज समला की बात करें, विर्गो की बात करें, तो आपका रूलिंग लॉर्ड भी बुध है। ये मतलब बिग बॉस ही आपका रिश्तेदार निकल आया है, यानी कि मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड होना, सबसे बड़ा फायदा आपको मिलना है, इसीलिए आप टॉप 3 में आ रहे हो। हर लिहाज से बेहतरीन करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आओगे और अक्लानी ताकतों का तो बड़ा तूफान आप लोग देखोगे 2 दिन के बाद। और याद रखिएगा क्योंकि 9th हाउस आपकी अक्लानी ताकतों का घर, 9th हाउस आपकी किस्मत का घर तो है जिसका भरपूर साथ आपको मिला है, लेकिन आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है। तो आप अगर मजहब से जोड़ते हो, आप मेडिटेशन करते हो, इबादत बंदगी करते हो, रेगुलर प्रेयर्स करते हो, आपके मजहब में जो भी जिस तरीके से रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करना, ये भी आपको कामयाब बनाएगा। और मजहब को मानना यानी इस तरह से कि इबादत बंदगी तो करना, लेकिन नमाज की पाबंदी भी करना और अच्छे काम, फलाई काम करना, 1 नंबर काम करना, इलीगल कामों से दूर रहना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। इसके अलावा आपकी नॉलेज में भरपूर इजाफा होगा। याद रखिएगा आपकी नॉलेज, अपने सीखने की कैपेबिलिटी, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी, अपनी मेमोराइजेशन पावर में भरपूर इजाफा देखोगे जो नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगी। अब अगर हम लिब्रा के हवाले से बात करें तो वैसे ये लोग होते हैं क्रिएटिव, इनोवेटिव होते हैं, लेकिन इसमें इजाफा होना क्योंकि बुध का इन 4 सैयारों के साथ गठजोड़ बना के चतुर्ग्रही राजयोग बनाना और वीनस का 2 बड़े राजयोग बनाना जो कि मालव्य और विपरीत राजयोग के भरपूर फायदा इनको देंगे। इनकी अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, सबसे बड़ी बात कि इनकी अक्ल का बढ़ना, इनकी जबान का सही चलना, कम्युनिकेशन का अच्छा होना, ये लिब्रास को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। क्योंकि कभी कभार ये लोग मुंह फट ज्यादा होते हैं, लिब्रास ज्यादातर जो दिल में आता है वो बोल देते हैं, लगी लपटी नहीं करते या छुपा के नहीं बोलते, जो इनके दिल में होता है बोलते हैं। थोड़ा सा कंट्रोलेबल रहेंगे, यानी किससे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना, इस पे इनका कंट्रोल आ जाएगा और इसकी वजह से किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी की फीलिंग्स को मुतासिर भी नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यानी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट से बचेंगे, कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे और यही इनको तरक्की की तरफ लेके जाएगा। इनकी समझ बूझ, अक्लानी ताकतें, ज़बान पे काबू रहना, फिर इनके थॉट प्रोसेस का बढ़ना, इनके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड डिसीजंस का लेना, जिससे भरपूर तरीके से अपने फैसलों की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदा उठाते हुए, तेज तरीन तरक्की करते हुए, दौलत समेटते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए, अपनी जॉब से, अपने कारोबार से, अपने ज़मीन जायदाद से, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से, अपने ऑनलाइन काम से, हर काम से बेहतरीन पैसा कमाने की
ताकत इनकी बढ़ते हुए नजर आएगी। लिब्रा के बाद अगर हम 7वें के बाद 8वें नंबर यानी कि मल्टी टैलेंटेड स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें तो स्कॉर्पियंस भी अच्छा वक्त दिखेगा। अकलानी ताकतों का एक बड़ा तूफान इसके लिए आएगा। क्रिएटिव, इनोवेटिव है, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टास्कर है, ये सारी चीज़ें बढ़ते हुए नजर आएंगी। यानी कि एक तो इनका थॉट प्रोसेस का बढ़ना, इनकी समझ बूझ के अंदर इजाफा होना, ऐसे फैसले लेंगे जो टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड डिसीजंस होंगे, जिसकी वजह से अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ी तब्दीली देखेंगे। यानी कि ऐसे फैसले जिससे अपने कारोबार में रिस्क लेके उससे और अच्छा पैसा कमा पाएंगे। ऐसे रास्ते ढूंढेंगे जिससे अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई कर सकें, अपने ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बैरन मुल्क जाके वहाँ पैसा कमाना है, वहाँ भी इनको मौके मिलेंगे और भरपूर पैसा स्कॉर्पियंस कमाते हुए नजर आएंगे। यानी अपनी अक्ल के जरिए, अपनी अक्ल और ज़बान को कंट्रोल में रख पाएंगे। जो फ़ौरन से बोलने वाली इनकी जो आदत है, यानी कि ये फ़ौरन से जो दिल में आता है बोल देते हैं, उसको थोड़ा कैलकुलेटेड करके सोच समझ के कि किससे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इसकी वजह से भी इनको फ़ायदा होगा। और दूसरा, ही किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी से उलझेंगे नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, इसकी वजह से भी इनको भरपूर फ़ायदा होगा। और तरक्की करना, तेज़ तरीन दौलत समेट पाना, अच्छा पैसा, अच्छा बैंक बैलेंस बना पाना, और अपने कम्युनिकेशन का कोई भी काम करते हैं, एडवोकेट हैं या फिर ये ड्रामा आर्टिस्ट हैं या फिर ये जो न्यूज़ एंकर हैं या मॉर्निंग शो एंकर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं या काउंसलर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या कोई भी ऐसा काम जिसमें बोलने चलेंगे, इवन पॉलिटिशियंस भी बोलते बहुत हैं, तो उनके लिए हवाले से भी अगर पॉलिटिक्स में भी है तो वहाँ भी ग्रूम करेंगे, वहाँ भी अच्छा सपोर्ट आवाम का इनको मिलेगा और हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए ये लोग नजर आएंगे। और ये कम्युनिकेशन के अंदर भरपूर पैसा कमाएंगे, बल्कि ऑनलाइन कंप्यूटर वगैरह का काम करते हैं, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, ज्वेलर्स का काम करते हैं, शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, कैटरिंग वगैरह का, घर घर खाना पहुंचाने का जो काम होता है या कोई भी इस तरह के फूड आइटम वगैरह पहुंचाना, ऑनलाइन तरीके से चीज़ें बेचना, इसमें भरपूर, या मार्केटिंग से इनका ताल्लुक है, सेल्स पर्सन, सेल्समैन, सेल्स वुमेन है, या कोई भी किस्म का जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए, तो उसमें भरपूर पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। अब इसके बाद 9वें नंबर का बुर्ज यानी सैजिटेरियस के हवाले से बात करें तो सैजिटेरियस भी भरपूर पैसा कमा पाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये बुध का ये गोचर यानी बुध का ये जो ट्रांजिट होने वाला है 2 दिन के बाद यानी 31 मई से, चंद्रगढ़ी राजयोग तो बनाएगा, लेकिन वीनस की वजह से 2 बड़े राजयोग भी बनेंगे, जो कि मालव्य राजयोग और विपरीत राजयोग का भी इनको फायदा मिलेगा। और 2 ग्रही, त्रिग्रही और चंद्रगढ़ी राजयोग का भी भरपूर फायदा उठाएंगे। हर लिहाज से अकलानी ताकतों का बढ़ना, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले करना, अपने कारोबार में तेजी से आगे बढ़ना और तेज तरीन दौलत समेट पाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। यानी इनकी जबान और अकल का कंट्रोल में रहना ये इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और इसकी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने ज़मीनों जायदाद, अपने ऑनलाइन बिजनेस, अपने हर काम से भरपूर फायदा उठाते हुए सैजिटेरियस बुर्ज कॉज भी नजर आएंगे। इसके बाद 10वें नंबर का बुर्ज मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस, वो बुर्ज है जो 4थे नंबर में हमारी लिस्ट में सुपर 4 या टॉप 4 में ये 4थे नंबर पे आता है। यानी भरपूर तरीके से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले ये 4 बुर्ज होंगे जिसको हमने बारी बारी गिनवाया, जिसमें 4थे नंबर पे आ रहा है कैप्रिकॉर्न, यानी कि 60-70 के सताए हुए हैं, लेकिन 60-70 का जोर भी टूटेगा और जुपिटर की वजह से भी काफ़ी हद तक इसमें कमी आएगी। खुद जो शनि की नवादिशात यानी कि सैटर्न की नवादिशात भी बनी रहेंगी, जिससे ये जो बुरा वक्त है उसका इम्पैक्ट इन पे कम से कम आएगा। हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए इनके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, इनके सोचने समझने की अकलानी ताकतों में इजाफा होना, जिसकी वजह से अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा कर पाएंगे और ज़बान का, अकल का सही चलना, तमाम मामलात में बेहतरीन तरीके से, यानी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ेंगे और कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो सामने वाले को हर्ट करे, तो ये तरक्की भी करेंगे और अपने मामलात भी सुलझाते हुए, अपने फैमिली अफेयर्स भी सुलझाते हुए, अपने हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में भी एक अच्छा वक्त देखना, अपनी लव लाइफ में भी अच्छा वक्त देखना, ऐसा कुछ मौका आना है 2 दिन के बाद। हर लिहाज से खुशहाल और अच्छा पैसा बनाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा 9th हाउस का आपका एक्टिवेट होना ये भरपूर तरीके से किस्मत का आपका साथ देगा, किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देगी। और सबसे बड़ी बात कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आगे जाओगे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अगर आगे जाते हो, मेडिटेशन करते हो, इबादत बंदगी करते हो, रेगुलर प्रेयर्स करते हो, अपने मज़हब के रिचुअल्स को फॉलो करते हो, नमाज की पाबंदी करते हो, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। फलाही काम करना, 1 नंबर काम करना भरपूर फायदा आपको देगा। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, ये 5वें घर में आपका बुध का ये ट्रांजिट हो रहा है, यानी 4 ग्रह, 4 सैयारे जिनका गठजोड़ हो रहा है, जो 2 ग्रही, त्रिग्रही और चंद्रगढ़ी राजयोग तो बना रहा है, लेकिन वीनस का मालव्य राजयोग और विपरीत राजयोग भी आपका 5वें घर में बनता नजर आ रहा है। 5वें घर का एक्टिवेट होना मतलब, सिर्फ नाम लूंगा आप समझ जाना, ये बेहतरीन होने वाले आपके प्रेम प्यार के रिश्ते,
आपके औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस, यानी औलाद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा औलाद जो बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, गलत संगत में, गलत दोस्तों में चली गई है या नशे के आदी हो गए, इनका वापस आना और सही तरीके से आप घर में काम पैसे देना, जॉब करना, कारोबार करना, पैसे लाना, आपको सपोर्ट करना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और सबसे बड़ी बात, पांचवा घर आपकी अकलानी ताकतें, आपके थॉट प्रोसेस का घर है, यानी आपके विल पावर में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना और हर तरह से तेज तरीन तरक्की करना, अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। पांचवा घर हर लिहाज से भरपूर फायदा देगा क्योंकि इसके अंदर ही सारी एक्टिविटी हो रही है और फिर किस्मत का तड़का इस पे लगना है क्योंकि नवा घर भी एक्टिव है, 9th हाउस का एक्टिव है जिसमें कन्या राशि है। तो कहने का मतलब कि विर्गोस को 9th हाउस का भरपूर फायदा मिलना और रिलीजियस एक्टिविटी का फायदा मिलना इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। किस्मत भरपूर तरीके से जो है वो सॉरी माजरत के साथ हम मकर राशि की बात कर रहे थे। कन्या बेशक 9th हाउस में है लेकिन हम बात कर रहे हैं मकर राशि की यानी कैप्रिकॉर्नियंस की। तो कैप्रिकॉर्नियंस को इसका भरपूर फायदा होगा और हर लिहाज से 9th हाउस का फायदा होना, किस्मत का भरपूर फायदा होना और पांचवें घर का फायदा होना इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और हर लिहाज से अपने कारोबार, अपनी जॉब, अपने करियर, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, अपने बैरन मुल्क से जो भी ऑनलाइन काम करते हैं उससे भरपूर पैसा ये लोग कमा पाएंगे। याद रखिएगा शुरू के 10 दिन यानी 31 मई से आप 10 दिन लगा लें, यानी जून की समझ लें 1 से 10 तक अगर आप देख लें, ये वो दिन रहेंगे जिसमें भरपूर तरीके से जो काम करोगे, जो डिसीजन लोगे, जो फैसले करोगे, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड डिसीजन लोगे और हर लिहाज से फायदा होते हुए और जो भी स्टेप आप लोगे उसमें कामयाबियों का होना ये आपके लिए सुपर स्पेशल रहेगा। और ये 10 दिन अगर आपने कर लिए, बाकी के दिन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये 10 दिन भरपूर फायदा उठाते हुए तमाम कैप्रिकॉर्नियंस यानी कि मकर राशि नजर आएंगे। कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ा या ऑनलाइन काम करते हो या वर्चुअल असिस्टेंट हो अमेजोन पे या कोई भी तरीके से प्रोडक्शन हाउस में, सॉफ्टवेयर हाउस में या कोई पढ़ाने का काम है, मल्टीमीडिया पढ़ाने का काम करते हो वहाँ भी ग्रूम करोगे और कोई अगर कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हो वहाँ भी अच्छा पैसा बना पाओगे। हर लिहाज से बेहतरीन पैसा समेटना आपके लिए मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा क्रिप्टो जो कि आप रिकॉर्ड तोड़ आगे बढ़ रहा है, आपने देखा $72,000 पे बिटकॉइन गया था, अब ये अप डाउन नीचे चल रहा है 67, 68,000, यानी ये अप डाउन होगा लेकिन अब ये भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। क्रिप्टो में, गोल्ड में, शेयर मार्केट में भरपूर पैसा कमाना ये भी इनके लिए मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम का लगना, लॉटरी के इनामी रकम का लगना इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब अगर हम बात करें 60 सत्ते की दूसरी शिकार यानी एक्वेरियस के हवाले से, एक्वेरियस भी इस वक्त का भरपूर फायदा उठाएगा। इनकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना यानी थॉट प्रोसेस में इजाफा होने के बुध का चित्रकरी राजयोग बनाना, 4 ग्रहों के साथ संगम होना, 4 सैयारों के साथ मिलना और भरपूर तरीके से चित्रकरी राजयोग का बनाना। ना सिर्फ ये बल्कि 2 ग्रही, त्रिग्रही और चित्रकरी राजयोग के अलावा जो वीनस है यानी कि शुक्र, उसका भी यहाँ पर मालव्य नाम का बड़ा राजयोग और विपरीत नाम का राजयोग बनाना भरपूर तरीके से एक्वेरियस यानी बुर्ज दल को भरपूर फायदा देता हुआ यानी कुंभ राशि को भरपूर फायदा देगा और इनकी अकलानी ताकतों में एकदम से इजाफा होना, 5वें घर का फायदा इनको मिलना यानी कि इनके प्रेम प्यार के रिश्तों का अच्छा होना, इनके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में इजाफा होने के चांसेस यानी कि बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। इनके औलाद अगर ट्रैक पे नहीं है, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है या फिर गलत संगत में ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल यानी मनशियात के आदी हैं, तो उससे वापस आना, कुछ काम करके पैसे लाके आपको सपोर्ट करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इसके अलावा आपके स्टडीज़ के हवाले से बेहतरीन खुशखबरियाँ आप लोग सुनोगे और सबसे बड़ी बात आपकी अकलानी ताकत, यहाँ 5वां घर भी आपकी अकलानी ताकतों को बढ़ाने में लगेगा। तो यहाँ आपकी अकलानी ताकतें बढ़ेंगी और आपके जो भी डिसीजंस है, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड डिसीजंस होंगे। आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का बढ़ना और इसके अलावा आपके कारोबार में अच्छा फैसला करना, आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा फैसला करना, ऐसा मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से तेज तरीन तरक्की करना, तेज तरीन पैसा कमाना और अच्छा वक्त देखना, अपने करियर से खुशखबरियों का सुनना, कारोबार का ऊंचा ग्राफ देखना, हर लिहाज से तेज तरीन तरक्की करते हुए तमाम एक्वेरियस नजर आएंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस के हवाले से बात करें तो पाइसेस के लिए भी ये बेहतरीन मौका रहेगा यानी 2 दिन के बाद 31 मई को बुध का जो ट्रांजिट होगा तो ये चंद्रगरी राजयोग बनाएगा और इसी घर में यानी कि 2 ग्रही ये जाएगा टॉरस के अंदर और टॉरस के अंदर ये 4 जो सैयार है उनका संगम का होना यानी कि 2 ग्रही, त्रिग्रही और चंद्रगरी राजयोग का बनना और साथ में वीनस की वजह से 2 मजीद राजयोग का बनना यानी कि मालव्य नाम का पैसे का बड़ा राजयोग और विपरीत राजयोग, ये भी भरपूर तरीके से पाइसेस को फायदा देगा। इनकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, इनके थॉट प्रोसेस का इजाफा होना
और इनके किस्मत का भरपूर 9th हाउस का एक्टिवेट होना इनकी किस्मत का भरपूर साथ इनको देगा। और किस्मत का पूरी तरह साथ देना, मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना, ऐसे कुछ हालात बनेंगे। इनके विल पावर पे, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है, इनके हार्ड वर्किंग पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा ये लोग मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा इनको मिलता हुआ नजर आएगा। पाइसेंस की मेहनत रंग लाएगी। और अगर कंफर्ट जोन में बैठ गए, आराम पसंद हो गए, लेजी हो गए, तो काफ़ी मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। इनके कम्युनिकेशंस के अंदर, क्योंकि इनके सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा, इनके बोल चाल में बड़ा फर्क लेके आएगा। यानी कि पहले अगर एब्रप्टली या स्पॉन्टेनियसली बोल जाते थे या बिल्कुल ब्लंटली बोल जाते थे, मुंह पर बोल देते थे, तो अब कुछ सोच समझ के बोलेंगे किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स में भी नहीं उलझेंगे, लड़ाई झगड़ों में नहीं उलझेंगे, और उनकी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचना है, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, बॉसेस से नहीं उलझेंगे या सीनियर्स के साथ कोई बहस नहीं होगी। तो ये भी मामला काफ़ी अच्छे करेंगे। अपने करियर से अच्छी खबरें सुनना, करियर में अच्छा वक्त देखना और हर लिहाज से अपने कारोबार को ऊंचा जाते हुए देखना, अपने कर्जे कम करते हुए नजर आना, बीमारियों से बाहर आना और दुश्मनों को पछाड़ते हुए नजर आना, अपने कंपिटिटर्स, राइवल्स को पछाड़ते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो दुश्मन इनके घर में, इनकी जॉब में, इनके कारोबार में फसाद बर्पा किए हुए हैं, जो किसी भी तरह इनके डिमोशंस की वजह बने हुए या किसी भी तरीके से इनके प्रमोशंस में डीले करवा रहे हैं, ऐसे दुश्मनों को दूर करते हुए या इनको दूर करने के साथ साथ ऐसे दुश्मनों को पछाड़ते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन कंट्रोल में लाते हुए भी नजर आएंगे। हर लिहाज से अच्छा वक्त देखेंगे और इनकी अक्ल का, जबान का सही चलना इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। मजहब से जुड़ना इनका, क्यों 9th हाउस का एक्टिवेट होने का मतलब है कि रिलीजियस एक्टिविटी का घर है। अगर ये एक्टिवेट हो गया, अगर इबादत बंदगी की तरफ या मेडिटेशन की तरफ आते हैं या रेगुलर प्रेयर्स की तरफ आते हैं या जिस भी मजहब से इनका ताल्लुक, उसके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, तो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। फलाही काम करना और 1 नंबर काम करना, यानी 2 नंबर काम से दूर रहना, ये भी इनको फ़ायदा देगा। हर लिहाज से तेज़ तरीन तरक्की करना, अपनी अकलानी ताकतों से भरपूर फ़ायदा उठाना, क्रिएटिव रहना, इनोवेटिव रहना और विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल में भरपूर इजाफा होना इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। पैसे कमाने का जुनून इनके सर पे चढ़ के बोलेगा, जो कि इनको मजबूर करेगा कि ये और मेहनत करेंगे और पैसा कमाने की, और अपनी अकलानी ताकतें तो रहेंगी उरूज पे, तो उससे भी भरपूर पैसा कमाते हुए तमाम पाइसेस नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप 2 मज़ीद चैनल जिसके अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, ज़ोडिक स्टूडियो और इल्मी स्टूडियो, इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए। यहाँ पर भी भरपूर किस्म की वीडियोस आ गई हैं जो दूसरे टॉपिक्स पे, लेकिन वो इसी ड्यूरेशन में है कि और क्या क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में जो हम इस चैनल पे नहीं बता पा रहे, लेकिन उन चैनल्स पे हमने वीडियोस डाल दी हैं, आप देख पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में। हफ्तावार जो 28 मई से लेके 3 जून तक की हफ्ते की जो वीडियो है वो भी आ चुकी है, वो भी देखिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।